हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के चैप्टर 5 लेजिस्लेचर के बारे में। आज हम इस वीडियो में लेजिस्लेचर चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों, लेजिस्लेचर क्या होती है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करवाए, एंड जुडिशियरी जो संविधान का ध्यान रखें एंड लोगों के फंडामेंटल राइट्स का पालन करने में मदद करें। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी का एक और काम होता है, वो होता है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो ये काम होता है तीनों ऑर्गन्स का। तो आज मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर के बारे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेजिस्लेचर जो है ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। इसका मेन काम होता है लॉ बनाने का। इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, मतलब कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री को, इंडिया को। कैसे रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है कि लेजिस्लेचर जो है हमारी नेशनल लेजिस्लेचर जो वो है पार्लियामेंट, जिसके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा जो है उसमें हर स्टेट से मेंबर्स चूज होकर आते हैं, अपॉइंट होकर आते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे की संख्या में हर स्टेट से मेंबर अपॉइंट होकर आते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री, कंप्लीट कंट्री इंडिया को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब कि कोई भी कानून बनाने से पहले उस पर चर्चा होती है, जो भी बिल होता है उस पर खूब बहस होती है, विचार विमर्श होता है, उसको बोलते हैं डेलिब्रेट करना। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, फाइनेंशियल फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करती है, जो भी उसको चाहिए होता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए, उसको जितनी भी अमाउंट चाहिए होती है, जितनी भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी फुलफिल करती है पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, उनको अकाउंटेबल रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हो गया इसका। ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि लेजिस्लेचर जो है उसमें क्या क्या शामिल है। लेजिस्लेचर में शामिल है राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो मेनली इन्हीं की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव में आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब होते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। काफ़ी कॉमन एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेजिस्लेचर जो है उसकी ज़रूरत क्या होती है हमको। तो लेजिस्लेचर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल रखने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो डेलिब्रेटली कुछ भी बिना किसी उसके ना करें। ठीक है, कानून में रहकर ही कुछ भी करें, मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरीली कुछ भी एग्जीक्यूटिव ना करें। वो सब चेक करने का काम होता है लेजिस्लेचर का, यानी कि पार्लियामेंट का। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है ये डिस्कशन का, डिबेट का, डेलिब्रेशन का। ठीक है, कोऑपरेशन एंड ऑपोजिशन का। इसके अलावा जितने भी पॉलिसी होती है, जितने भी कानून बनने से पहले जो उनका ड्राफ्ट होता है, जिसको बिल बोलते हैं, उन सभी पर डिस्कशन लेजिस्लेचर में ही होता है। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल रखती है। ठीक है, एंड लेजिस्लेचर जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेमोक्रेसी में। ठीक है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है काम, जैसे कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको अपने अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे जो चाहिए होते हैं वो भी लेजिस्लेचर ही उनको देती है। ठीक है, एंड ये मेक श्योर करती है कि जो मनी है जो कि वो एग्जीक्यूटिव को दे रही है वो मिसयूज़ ना हो। ठीक है, उसका सही यूज़ हो पाए। तो ये लेजिस्लेचर के कुछ फंक्शंस हैं। लेजिस्लेचर 2 तरह की होती है, बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल। बाइकैमरल जिसके 2 हाउस होते हैं, यूनिकैमरल जिसका 1 हाउस होता है। ठीक है, अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारी नेशनल लेजिस्लेचर, जिसके 2 हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसके अलावा स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पर ये चॉइस है कि वो या तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाए या यूनिकैमरल बनाए। अगर वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाएंगे तो 2 हाउस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल।
यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। बट अगर वो यूनिकैमरल बना गया तो एक ही होगा विधानसभा। ऑल राइट, ठीक है। इसके अलावा अब हमें बताना है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर के फ़ायदे क्या क्या, एडवांटेजेस, ठीक है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बात आगे रखने की, अपनी बात बोलने की, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है ना। एंड इसमें हर लॉ जो है वो रिकन्सिडर होता है, कोई भी फैसला लिया, कोई भी डिसीजन लिया तो वो रिकन्सिडर होगा। मान लो एक जो हाउस है उसने जल्दबाजी में कोई भी कानून पास कर दिया तो वो दूसरे हाउस में जाएगा एंड वहाँ पर उस पर डिबेट होगी एंड देन वो रिकन्सिडर हो जाएगा, ठीक है। तो हर डिसीजन इसमें रिकन्सिडर हो जाता है। इसके अलावा ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करता है, फेडरल सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है ना। तो ये सब बोल देंगे। अब अगेंस्ट में क्या क्या है कि क्यों नहीं होनी चाहिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, क्या इसके नुकसान है। देखिए नुकसान इसका ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई भी कानून बनने में, है ना, क्योंकि पहले एक हाउस में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, वही है ना। एंड इसकी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा ही एक हाउस बिल पास किया, ऐसा ही दोनों हाउस मिलकर करेंगे तो कोई खास ज़रूरत नहीं मानी जाती। इसके अलावा इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दो हाउस होंगे तो दोनों हाउस में जो मिनिस्टर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको सैलरी देनी होगी, है ना। तो इसमें काफ़ी खर्चा, काफ़ी एक्सपेंस आ जाता है। एंड ये अनरिप्रेजेंटेटिव होती है नेचर में, यानी कि सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। इसमें मेनली यही होता है कि जो मतलब कि इसमें सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, बिहार में। देखिए इंडिया में सेवन स्टेट्स है टोटल जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। एंड ये उन्होंने अपनी चॉइस से बनाई है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये जो स्टेट है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड इसलिए इनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाने का इन्होंने फैसला लिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का कंपोजिशन यानी कि लोकसभा कैसे बनी है ये बताना है। देखो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। इसमें टोटल 543 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 550 मेंबर्स हो सकते हैं, बट इसमें 543 मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा, है ना। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन ये होती है कि ये 25 साल के हो, है ना, 25 साल के ये कंप्लीट हो चुके हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, इन्होंने कोई क्राइम ना किया हो, क्राइम हिस्ट्री ना हो इनकी कोई, एंड ये राज्यसभा के मेंबर ना हो, ठीक है। तभी कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक ही हाउस का मेंबर बन सकता है। एक ये बात नहीं होती कि एक इंसान है वो दोनों हाउसेस का मेंबर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इसमें एलिजिबल वोटर मतलब कि जो इंडिया में जो लोग हैं जो 18 साल के हो चुके हैं वो वोट करते हैं एंड देन वो वोट करके चूज़ करते हैं कि जो लोकसभा है उनके मेंबर कौन होंगे। लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस क्या है। लोकसभा के जो स्पीकर होता है, लोकसभा जो है उसमें जो हेड होता है वो होता है स्पीकर। एंड उसके फंक्शंस क्या क्या होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो हमारा जो लोकसभा होती है उसमें डिसिप्लिन और डेकोरम को बनाए रखता है ना। कोई भी कानून जब भी बनता है तो उसमें सबसे पहले स्पीकर की ही असेंट ली जाती है किसी भी ड्राफ्ट को, बिल को पेश करने से पहले, ठीक है। अगर किसी भी कानून पर कोई भी विवाद हो तो वोटिंग करवाने का, वोट कास्ट करवाने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो भी स्पीकर ही करते हैं, है ना। तो ये उनके कुछ फंक्शंस हैं। ये देखिए राज्यसभा जो है इसका हमें कंपैरिजन करना है लोकसभा से। देखिए राज्यसभा जो होती है इसको अपर हाउस कहा जाता है इंडियन पार्लियामेंट का, ठीक है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट्स की ही काउंसिल मानी जाती है, क्योंकि सारे स्टेट्स जो है 29 स्टेट्स उन सभी से मेंबर्स अपॉइंट होकर आते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 250 मेंबर्स, ठीक है, जिनमें से 238 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं बाय स्टेट असेंबलीज, ठीक है। एंड जो 12 मेंबर्स है वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट उन लोगों को नॉमिनेट करता है जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, जिन्होंने नाम कमाया हो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, सिनेमा एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा जो है ये किस तरह से वीक है। अब राज्यसभा जो है ये लोकसभा के कंपैरिजन में थोड़ी वीक है, ये हम बोल सकते हैं।
तीन चार तरह से, जैसे कि लेजिस्लेटिव फील्ड में, क्योंकि ये किसी भी बिल को डिले कर सकती है सिर्फ 6 मंथ तक, ठीक है। राज्यसभा किसी भी कानून को सिर्फ 6 महीने तक डिले कर सकती है, उसके बाद वो कानून पास होगा ही होगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल फील्ड में भी ये वीक है, क्योंकि ये मनी बिल अगर है तो उसको ये डिले कर सकती है सिर्फ 14 डेज तक। एंड एग्जीक्यूटिव फील्ड में भी ये वीक है, क्योंकि जो लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है अगर हम एग्जीक्यूटिव के मामले में देखें, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव फील्ड में भी थोड़ी वीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन है जो प्रिसाइड करता है, मतलब कि ध्यान रखता है राज्यसभा की मीटिंग्स का। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, राज्यसभा की मीटिंग्स का ध्यान रखते हैं, उनमें प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। चेयरमैन जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वही राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। आगे बात समझ में, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में, ठीक है। ये देखिए बिल क्या होता है, बिल जो है इसका मतलब कोई भी कानून जो होता है उसका जो ड्राफ्ट होता है, ठीक है, उसको बिल कहा जाता है। एंड कोई भी बिल लो कब बनता है, कोई भी बिल लो तब बनता है जब दोनों हाउसेस से उसको सहमति मिल जाए एंड प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, ठीक है। अब देखिए कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पार्लियामेंट को, यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है, यानी कि बदल सकती है या फिर कुछ भी उसमें नया कुछ प्रोविजन ऐड कर सकती है। ये देखिए लोकसभा राज्यसभा का दोबारा वही बताना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि लोकसभा जो है ये परमानेंट हाउस नहीं होता, ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को फ्रेश इलेक्शन करवाने के लिए बोल दे तो, ठीक है। तो लोकसभा को परमानेंट हाउस नहीं माना जाता, जबकि राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/3 जो होता है, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, एंड फिर ओनली उन्हीं 1/3 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है, ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो टोटल 6 मंथ के लिए चूज किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए वही आ गया क्वेश्चन दोबारा, लोकसभा के स्पीकर का मेन काम क्या है, वो लोकसभा की मीटिंग्स में प्रिसाइड करते हैं, डिसिप्लिन और डेकोरम बनाए रखते हैं हाउस में, ठीक है। अलो करते हैं कोई भी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होने से पहले, इंट्रोडक्शन करने से पहले किसी भी बिल का सबसे पहले असेंट ली जाती है स्पीकर से कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल का नेचर क्या है, कि वो गवर्नमेंट बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, प्राइवेट बिल है, कैसा बिल है, वो भी कौन बताता है, स्पीकर ही, ठीक है। अलग अलग कमेटीज़ बनाने का काम, अलग अलग कमेटीज़ का गठन करने का काम भी स्पीकर का ही होता है, ठीक है। वो जब जो लोकसभा है जब उसमें मेंबर्स के बीच में थोड़ा मतभेद हो जाए, अगर मेंबर्स के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, तो रूल्स जो है, जो नियम है, उनको इंटरप्रेट करने का काम भी स्पीकर का होता है, ठीक है। डिसिप्लिन और डेकोरम बनाने का काम, है ना। एंड ये क्या करते हैं, अलग अलग कमेटीज़ बनाते हैं अलग अलग बिल के लिए, ठीक है। अगर दो कानून, अगर किसी कानून के बीच में लोकसभा के मेंबर्स के बीच में विवाद हो अगर किसी कानून को लेकर, ठीक है, तो वोट कास्ट करने की जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, कंप्लीट फॉर्मेलिटी होती है, वो भी कौन करता है, स्पीकर करते हैं, ठीक है। ये देखिए पार्लियामेंट कैसे एक्सरसाइज करती है अपना कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर। पार्लियामेंट जो है ये फाइनेंशियली कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, मैंने बताया कि पैसे देने का काम है ना, डिस्कस करके, डिबेट करके, जो एग्जीक्यूटिव जैसा काम करिए उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करती है, ठीक है। जो डिसीजन होता है गवर्नमेंट का उसको ढांचा बन देने का काम, उसको आकार प्रदान करने का काम भी लेजिस्लेचर ही करती है, ठीक है। ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के मनमानेपन को, आर्बिट्रेरीनेस को, है ना। ये इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि गलत हो, जो कि सही ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई भी नई मुहिम चलाने से पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का, है ना। एग्जीक्यूटिव जो है इसको कंप्लीट रिपोर्ट देनी होती है अपने एक्सपेंडिचर की, कि जो एग्जीक्यूटिव है उसने कहाँ पर खर्च किया, कितना खर्च किया, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट उसको पार्लियामेंट को देनी पड़ती है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर इस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती हैं।
ये देखिए मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर क्या क्या होता है। कोई भी कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का, डिस्कशन डिबेट और डेलिब्रेशन का काम अलग, ठीक है। कोई भी पब्लिक इशू हो जैसे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो या फिर प्राइस राइज से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी कोई भी पब्लिक इशू होता है उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट और डेलिब्रेशन का काम भी लेजिस्लेचर ही करती है, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ भी स्पेंड नहीं कर सकती, कोई भी एक भी रुपया स्पेंड नहीं कर सकती विदाउट परमिशन ऑफ लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेचर ही उनको अलॉट करती है मनी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये है कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती हैं अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। हमने पढ़ा कौन कौन से तरीके थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम भी लेजिस्लेचर का होता है। जुडिशियल फंक्शन इसका ये है कि ये जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, है ना। इलेक्टोरल फंक्शन मैंने वही बताया कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है। एमरजेंसी फंक्शन, एमरजेंसी लगाने का काम, ठीक है। अगर एमरजेंसी लगाइए तो तभी लगेगी जब वो लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव होगी, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन में ये आ जाता है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या फिर जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनके जजेस को इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा हटाना, है ना, तो वो जुडिशियल फंक्शन में आ जाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा राज्यसभा जो है उसके पास कुछ इक्वल राइट्स भी हैं लोकसभा की तरह ही। कौन कौन से इक्वल राइट हैं, जैसे कि जो राज्यसभा होती है इसके पास भी सेम राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जैसा कि लोकसभा के पास है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक इश्यूज पे डिस्कशन और डिबेट करने का काम भी दोनों का होता है, ठीक है। जुडिशियल मैटर जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको हटाने का काम इम्पीचमेंट के द्वारा, है ना। ये भी दोनों के पास इक्वल पावर्स होते हैं, लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी, ठीक है। राज्यसभा के पास एमरजेंसी पावर्स भी लोकसभा जितनी ही होती है, तो ये कुछ इक्वल पावर्स है जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास होती हैं। ये देखिए पार्लियामेंट की पावर क्या होती है। पार्लियामेंट जो है आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, काफ़ी विजिलेंट है आज के टाइम में पार्लियामेंट, ठीक है। एंड क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए जो पार्लियामेंट है उसकी पावर और प्रेस्टीज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, इट परफॉर्म डेलिब्रेटिव फंक्शन एंड मेक अ पब्लिक ओपिनियन बाय इनलाइटनिंग डिस्कशन एंड डिबेट। जो पार्लियामेंट होती है ये डेलिब्रेशन करती है, डिबेट का काम करती है पब्लिक इश्यूज़ पे, एंड जो एग्जीक्यूटिव है उसके अलग अलग पॉलिसीज़ पे, उसके अलग अलग उसने जो भी काम किया एग्जीक्यूटिव ने उनके ऊपर डिस्कशन एंड डिबेट करने का काम भी पार्लियामेंट का ही होता है, ठीक है। पार्लियामेंट की इतनी इंपॉर्टेंट काम है तो इसलिए इसको सोल भी कहा जाता है, सोल ऑफ पीपल, लोगों की आत्मा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर एवरी ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही होती है पार्लियामेंट के प्रति, अकाउंटेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती, मैंने कई बार बताया आपको पार्लियामेंट से पूछे बिना, है ना। पार्लियामेंट जब वो रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस को, किसी को भी। पार्लियामेंट जो है ये एक्सरसाइज कर दे कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर कई तरीकों से, जैसे डेलिब्रेशन और डिस्कशन के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डेलिब्रेट करती है, डिस्कशन करती है, ठीक है, डिबेट करती है। इसके अलावा अप्रूवल ऑन द और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉ, कोई भी कानून है उस पर अपना अप्रूवल या रिफ्यूज़ल देना, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, मतलब कि पैसे देने का काम पार्लियामेंट चाहे तो पैसे दे, ना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता पार्लियामेंट के साथ पैसे देने के लिए, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है गवर्नमेंट के प्रति वो भी पार्लियामेंट में ही लाया जाता है, ठीक है। ये देखिए जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट की कमेटीज होती है जो कि दो तरह की होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी जो है वो टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, एंड वो पर्पस पूरा होने के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। जबकि जो परमानेंट होती है जो वो होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंटली होती है, एंड प्रेजेंट टाइम में 20 से ज़्यादा स्टैंडिंग कमेटीज़ है जो कि अलग अलग इश्यूज़ पर काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट सिर्फ सेशन के दौरान ही मिलती है, तो इसलिए पार्लियामेंट जब ना हो, जब प्रोरोगेशन का टाइम हो, जब पार्लियामेंट सेशन से अलग जब पार्लियामेंट नहीं आती, ठीक है, तो प्रोरोगेशन के टाइम पर क्या होता है, प्रोरोगेशन के टाइम पर ये होता है कि जब पार्लियामेंट
के मेंबर्स नहीं आए होते तो उस टाइम पे जो कमेटीज़ है वही सारा काम संभालती हैं, ठीक है। तो ये कमेटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पार्लियामेंट की कमेटीज़ जो है वो अलग अलग, जैसे कि कोई भी नया कानून अगर बनने वाला है तो उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है या उससे रिलेटेड जो मंत्रालय है उसके द्वारा कोई कमेटी बनाई जाती है जो कि उस पर रिपोर्ट देती है एंड बताती है कि ये कानून सही है या नहीं एंड इसमें क्या एडिशन हो सकता है। तो पार्लियामेंट का आधे से ज़्यादा काम जो है वो तो पार्लियामेंट की कमेटीज़ ही कर देती हैं, ठीक है। ये पता लगाती है कि जो कोई भी कानून बन गया, जो बिल है वो किस तरह का है, ठीक है। ये हर तरीके से चेक करती है किसी भी कानून को, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल तरीके से, है ना, कि इसमें कितना एक्सपेंस लग जाएगा ये कानून इनेक्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, इसके पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत लेनी होगी, ठीक है, किस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी इसमें, इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये सब कुछ पता लगाने का काम भी इन कमेटीज़ का ही होता है, ठीक है। ये जो कमेटीज़ होती है बहुत ही पावरफुल होती है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी मांग सकती है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी बनाई जाती है, करप्शन केसेस के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती है और जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है वो अपॉइंट की जाती है स्पेसिफिक फंक्शन से, एंड इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या एडहॉक कमेटी भी बोलते हैं। इसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों हाउसेस के मेंबर के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो, ठीक है। दोनों हाउस जो हैं उनके मेंबर्स इसके मेंबर को चूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, एंड इसने काफ़ी कम कर दिया है बर्डन पार्लियामेंट का। तो ये कुछ थी एंड ये कुछ इम्पोर्टेंस थी कमेटीज़ की। एंड जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये स्टडी और एग्जामिन करने का काम भी करती है किसी भी बिल को माइन्यूटली, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी एंड ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।